नमस्कार दोस्तों, बुजुर्ग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने चुनाव को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान की आम जनता को जिस चीज़ का इंतजार था वो वक्त अब आने वाला है। जी हाँ, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जो लास्ट तारीखें हैं, कब तक चुनाव करवाने होंगे, वो हाई कोर्ट ने सरकार को डेडलाइन जारी कर दी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे, सरकार की तरफ से शैक्षणिक योग्यता और 2 से अधिक बच्चों के नियम पर भी संशोधन किया जाएगा। तो पूरी डिटेल आपको देंगे। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं, ताकि आपके यहाँ पर राजस्थान सरकार की कोई भी नई योजना आए या चुनाव से जुड़ी जानकारी हो वो आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, इस दिन तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया। इसके साथ ही दोस्तों, राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों का जो नियम है उसमें राहत प्रदान कर सकती है। फिलहाल राजस्थान में ये नियम है कि जिनके 1995 के बाद या जो भी नियम था उसके मुताबिक जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब सरकार इसको 3 बच्चों तक नियम को लागू कर सकती है। यानी जिनके 3 बच्चे होंगे वो भी पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। ये राहत प्रदान की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसकी मांग की है और सरकार के सामने जो है वो यहाँ पर कई जो गांव के लोग हैं उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और कई लोगों ने अपना जो है वो संगठन बना करके भी ज्ञापन दिया है। क्योंकि दोस्तों, किसी व्यक्ति की योग्यता जो है वो बच्चों के आधार पर तय नहीं की जा सकती। जब विधायक या सांसद का चुनाव लड़ा जा सकता है तो ग्राम पंचायत का चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता। अगर 3 बच्चों तक का नियम लागू किया जाता है तो इससे जो है वो काफ़ी युवाओं को जो है चुनाव में आगे आने का मौका मिलेगा। ऐसे लोग जो गांव के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन इस नियम के चलते वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, उन्हें भी राहत मिलेगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर। जी हाँ, हाई कोर्ट ने सरकार को जो डेडलाइन दी है उसके अंदर सरकार को चुनाव करवाना होगा और इस पर आज एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की करीब 7000 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए हुए हैं। सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने फिर से चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों की नियुक्ति की थी। जयपुर सहित कई स्थानीय निकायों में भी प्रशासक ही कार्य कर रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को चुनाव करवाने की डेडलाइन जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के चुनाव कब तक होंगे वो आपको बताएंगे। चुनाव नहीं कराना संविधान का उल्लंघन है। पूर्व विधायक संयम लोटा सहित अन्य की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पंचायत और निकायों में प्रशासक नियुक्त कर सरकार मनमानी कर रही है। संयम लोटा के वकील एडवोकेट प्रेमचंद देवदा ने कहा कि संविधान और पंचायत राज के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के अंदर अंदर पंचायत चुनाव होने चाहिए, जबकि राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके पंचायतों के चुनाव को स्थगित कर दिया था। एडवोकेट देवेंद्र ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 243E, 243K और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है। तो अब दोस्तों, हाई कोर्ट ने जो है सरकार को डेडलाइन दी है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने यह भी कहा है कि वो चुनाव करवाने से पहले संविधान में कुछ बदलाव करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है वो सरकार लागू करेगी। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से भी कई तर्क दिए गए। उनका कहना था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 17 नए जिलों का गठन हुआ था। मौजूदा सरकार ने 9 जिलों को निरस्त किया था। ऐसे में ग्राम पंचायतों और न्यायिकों के परिसीमन की सीमांकन का कार्य चल रहा है। साथ ही राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी कर रही है, ताकि बार बार होने वाले चुनाव के बजाय पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव करवाए जा सकें। इन्हीं कारणों के चलते पंचायतों और निकाय के चुनाव को स्थगित करके प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भले ही राज्य सरकार को अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हों, लेकिन ऐसा होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में चुनाव पूरे होने चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश देने के एक दिन पहले ही नगरीय विकास मंत्री जब्बर सिंह खरा ने कहा था कि अभी परिसीमन का कार्य चल रहा है, यह कार्य पूरा होने में 3 से 4 महीने लगना संभव है। हालांकि हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर तक पूरी तैयारी करने और 15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
अब देखते हैं कि सरकार किस स्तर पर तैयारी करने का प्लान बनाती है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की तरफ से दोस्तों अब जो है चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई। वहीं राजस्थान में एसआईआर का जो काम है वो भी चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव को लेकर एसआईआर करवाई जा रही है, तो दोस्तों उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी वो 10 फरवरी 2026 तक जारी होगी। उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार को लंबित पड़े पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का निर्देश देते हुए इसके अगले साल 15 अप्रैल तक की समय सीमा जो है वो दे दी है। हाई कोर्ट ने अदालत में पेश अधिकारियों से 15 अप्रैल 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने और दोनों निकायों के परिसमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने को कहा है। अदालत के आदेश के बाद राज्य में 11,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों और 309 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को दिए। तो दोस्तों अब सरकार के पास और कोई चारा नहीं है, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के जो डबल बेंच है, जो यहाँ पर हाई कोर्ट के जो मुख्य यहाँ पर जो दोस्तों बात करें तो उन्होंने ये आदेश दिया मुख्य न्यायाधीश ने, तो अब उनको ये मानना ही पड़ेगा। प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए प्रधानों और सरपंचों को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। कार्यवाही के दौरान पीठ ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया को फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बारे में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और 438 अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि चुनाव स्थगित करना संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं के वकील पीसी देवंदा ने कहा इस तरह चुनाव स्थगित करने से 6700 से अधिक पंचायतों में लोकतांत्रिक कामकाज बाधित हुआ है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जा सकता। उधर महाधिवक्ता द्वारा चुनाव की तारीखों को न बता पाने और बोर्ड परीक्षाओं के साथ ओवरलैप होने वाली पूर्व समय सीमा में संशोधन करने के बाद अदालत ने समय सीमा तय कर दी। उच्च न्यायालय के आदेश के साथ राज्य सरकार को अब जो है वो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराने का निर्देश दिया गया है। तो राजस्थान की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब सरकार इसकी तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए कि अप्रैल महीने में जो चुनाव है वो करवाए जाने थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार की जो तैयारी है वो उस लेवल पर फिलहाल नहीं है। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो सरकार को उसे पूरा भी करना पड़ेगा। तो राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो 15 अप्रैल तक करवाने का जो निर्देश है वो हाई कोर्ट की तरफ से राजस्थान की सरकार को जारी कर दिया गया है। अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा देरी होने का समय जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं। तो आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपके यहाँ पर चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आए वो हम आपको सबसे पहले प्रदान कर सकें। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।